हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए शुरू करें। क्लास 11th के लिए आप आज पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एकदम अलर्ट रहना है इसको समझने के लिए। न्यूमेरिकल इससे एग्जाम में आता है और वो न्यूमेरिकल लगभग हर एग्जाम में आता है। इस चैप्टर से बनने वाला सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एरर एनालिसिस से बनेगा। तो कॉपी और पेन लेकर हो जाओ तैयार। क्लास 11th बहुत ही नए प्लेटफॉर्म के साथ बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं क्लास 11th में। चलिए आज देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आता है, कितना बढ़िया आप कर पाते हैं। एरर एनालिसिस। एरर का मतलब मिस्टेक, गलती, गलती है ना, मिस्टेक। अच्छा, ये तो गलती करते हैं, गलती आप तो करते नहीं हो। हाँ, सभी करते हैं, कई लोग जानबूझ के करते हैं। जो गलती करते हैं वो कितनी करते हैं? जब हम मेजरमेंट करेंगे स्केल से, जब हम मेजरमेंट करना शुरू करेंगे या कोई और एपेरेटस से लेकर उससे जब भी कोई मेजरमेंट करेंगे, कितनी मिस्टेक कर सकते हैं, कितने परसेंट करेंगे, वही सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। चल, एरर कितने टाइप की होती है? सबसे पहले बात करते हैं कि एरर के कितने टाइप। दो तरह की होती है। एक होती है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है बच्चों? जो रिपीटेडली होती है, जिसका रीजन नॉन हो। देखो बहुत ही सिंपल शब्दों में हम समझ सकते हैं। रीजन जिसका नॉन हो, हमें पता हो कि ये सिस्टमेटिक जो एरर हो रही है वो किस वजह से हो रही है। अगर हमें इसका रीजन पता है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, उस गलती को हटा सकते हैं, ये रिमूव कर सकते हैं। दूसरा होता है टाइप रैंडम। रैंडम एरर्स होते हैं। रैंडम एरर का सिंपल सा कंपेयर करके पढ़ते हैं तो बढ़िया से याद रहते हैं। इसका रीजन अननोन होता है, हमें नहीं पता ये गलती कैसे हो गई। जब हमें पता ही नहीं है तो हम उसको रिमूव कैसे करेंगे? तो ये रिमूव नहीं कर सकते। नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, हटा नहीं सकते भाई। हम क्या कर सकते हैं? उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते। तो ये सिस्टमेटिक और रैंडम। सिस्टमेटिक एरर्स कैसी होती है? जो सिस्टमेटिक एरर्स होती है वो तीन तरह की होती है अमूमन, और भी हो सकती है। पहली होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसी? इंस्ट्रूमेंटल, जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करते हो मेजरमेंट के लिए उसमें ही गड़बड़ हो, तो इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? उसको हटा लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे, उसमें इंप्रूवमेंट कर लेंगे, उसमें सुधार कर लेंगे, तो उसमें से वो डिफेक्ट हट जाएगा तो एरर भी हट जाएगी। ठीक है, तो ये तो होगी इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड है कि जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो टेक्निक जो होती है, हमारी जो तकनीक है उसमें भी एरर। तकनीक कैसे? जैसे मान लो आपने किसी स्केल से कोई लेंथ आपको मेजर करनी है। अब आपको सही ढंग से उसमें स्केल रखनी नहीं आ रही, आपने आगे सरका के रख लिया। आपने स्केल देखी होगी, ये मान लो आपको मेजरमेंट करना है, इस लेंथ को मेजर करना है, आपने स्केल रखी। स्केल ऐसी होती है, स्केल ऐसी होती है, यहां से 0 से शुरू होती है, ऐसे होती है कि नहीं होती? आपने यहां से रख लिया, रखना था 0 से रख लिया यहां से, तो हो गई मिस्टेक। टेक्निक से रिलेटेड जितनी भी एरर होगी वो इस एरर के अंदर आ जाएगी। और थर्ड जो होती है वो होती है पर्सनल एरर्स। कैसी एरर्स? पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स कौन सी होती है? अरे भाई
आपको पता है कि टेम्परेचर मेजर करना है, थर्मोमीटर लगाना है, अब आपको लगाना नहीं आ रहा, जीभ के नीचे लेना है, उसको कान पे दे दिया, सिर पे रख दिया और आप कह रहे हो कि सर आपका तो टेम्परेचर डाउन आ रहा है। तो डाउन आएगा ना, आपने बॉडी का सही टेम्परेचर मेजर ही नहीं किया है। पर्सनल एरर्स, नॉलेज की वजह से या काम करने का अपने को आइडिया नहीं है, इसीलिए जो मिस्टेक्स होती है वो इसमें आती है। तो ये तो टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। अच्छा, और कौन कौन सी हो सकती है? और हो सकती है कोई फिजिकल ऐसी सिचुएशन है, वो वैसे पर्सनल इश्यू में आ जाएगी, पर्सनल एरर में ही आ जाएगी। जैसे मान लो आप पेंडुलम का टाइम नोट कर रहे हो और एक साइड से हवा चालू होगी, एयर आ रही है। अब एयर आ रही है तो जब वो जाएगा, पेंडुलम इस तरह मोशन करेगा, तो जब जाएगा तब तो उसको फोर्स मिलेगा और आएगा तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके वहां पर भी टाइम है वो सही मेजर नहीं हो रहा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह की सिचुएशन को, इन सबको सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर काउंट करते हैं। अब इसका तो रीजन ही पता नहीं, रैंडम एरर्स का तो रीजन ही पता नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, जब भी हम मान लो आप किसी चीज की लेंथ मेजर कर रहे हो, एक की आई 2.2, एक बार दूसरी बार आई 2.3, फिर आई 2.1, तो हम क्या करेंगे, इसका मीन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मीन ले लेंगे। मीन, तो मीन में क्या होगा कि इसकी जो भी एरर्स है, जो भी मिस्टेक हो रही है, हमें नहीं पता वो कितनी है, तो वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, वो रिमूव हो जाएगी। ऐसा हम मान के चलते हैं। बाकी जिस चीज का रीजन पता ना हो, जिस बीमारी का कारण पता ना हो, वो क्योर नहीं हो सकती। तो जिस बीमारी का, जिस मिस्टेक का रीजन अननोन हो, हाउ कैन वी रिमूव दैट एरर? सो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, चलो ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों कि एरर्स का एनालिसिस कैसे करते हैं। एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स। अच्छा, सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे इसमें वो है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? यहां इस साइड में हम इसका डेरिवेशन सीखेंगे और इस साइड में सीखेंगे एक एग्जांपल लेकर। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, बढ़िया से समझ में आए। मान लीजिए आपने मेजरमेंट करना शुरू किया, एक लेंथ ले ली और इसका मेजरमेंट करना शुरू किया कि मेजरमेंट कितना आना चाहिए। पहली बार आपने मेजर किया तो इसकी मेजरमेंट आई 2.0, दोबारा किया तो आई 2.3, तीसरी बार किया तो 2.1 आई, फिर आई 2.2, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स हो गया ना, एक बार और ले लो 2.4। 5 टाइम्स आपने मेजर किया। ये कोई भी लेंथ है, रोड है, कुछ भी है, उसको आपने मेजर किया और मेजर करने से इतने इतने सेंटीमीटर की मेजरमेंट आपने ऑब्जर्व की। मान लो पहली बार आई x1, दूसरी बार x2, तीसरी बार x3, चौथी बार x4, x5। ये 5 मेजरमेंट्स, ठीक है, इनसे कंपेयर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू या मैं उसको कहूं कि मीन वैल्यू है, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? सही वैल्यू कैसे निकालेंगे? मीन निकालेंगे इसका, तो मीन निकाल लो। मीन निकालना आता है सबको? बिल्कुल आता है। सबको ऐड करो और सबको डिवाइड करो। कितने से है? 1 2 3 4 5 से किया, ये कितना आ गया भाई? 3 4 and 2 6 0 and 2 to 4 10 11, राइट? 11/5, तो ये आ गया भाई आपके 2.2। 2.2 तो आपके आ गई मेन वैल्यू। अच्छा, मेन वैल्यू को लिखते हैं डेल एक्स। क्या लिखते हैं? डेल एक्स।
तो ये x बार लिखते हैं, मीन वैल्यू को लिख लिया आपने x बार। बुक में क्या दिया है, ए मीन लिखा है, चलो बुक वाला ही लिख लो, x मीन लिख लो, जो भी x जो मीन होगा वो कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस ये जितने भी वैल्यूज हैं, ठीक है, इसको मैं xn तक मान लेता हूं, इसको ऐड करेंगे xn तक अपॉन इट इज डिवाइडेड बाय n, ये निकाल लेंगे, ये x मीन आ गया। इससे कंपेयर करके सीखते जाओ, चलो मीन वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर, क्या एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करते हैं, x बार माइनस xi, जो मीन वैल्यू है उसमें इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस कर देंगे, इंडिविजुअल मेजरमेंट को माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करो, मान लो आपको इसकी निकालनी है एब्सोल्यूट एरर, तो कितनी आएगी, 2.2 माइनस 2.0 दैट इज 0.2, इसकी निकालनी है तो 2.3 माइनस 2.2 आ रहा है ना, अच्छा एब्सोल्यूट एरर अगर इसकी निकालनी है तो डेल x1 यानी फर्स्ट की कितनी आ जाएगी, x बार माइनस x1, यानी आपको पता है ना x बार माइनस x1 जब निकालेंगे तो आएगी 2.2 माइनस 2.0 तो 0.2 आ गई, और डेल x2 क्या आएगी, डेल x2 क्या आएगी, 2.3 में से माइनस कर देंगे, 2.2 में से माइनस कर देंगे 2.3, कितने आ जाएगी, माइनस 0.1। अरे भाई इस मीन वैल्यू में से इसको माइनस करना है, डेल x3 क्या आएगी, डेल x3 आ जाएगी 2.1 माइनस हो जाएगा 2.2 में से, 2.2 आएगा, इसमें से माइनस आ गया 0.1 प्लस का, डेल x4 अगर हमें निकालनी है कि 2.2 में से माइनस करेंगे 2.2 तो 0 मिस्टेक आएगी, और डेल x5 के लिए अगर हम मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 माइनस 2.4 इट इज माइनस 0.2। समझ में आया, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, अरे भाई जो मीन वैल्यू उसमें से माइनस करते जाओ, ये आएगी, ये जो एरर है ये है एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच इंडिविजुअल मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच इंडिविजुअल मेजरमेंट। समझ में आया, अरे आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, मीन निकाले, मीन में से माइनस करते जाओ, और हर एक वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर फाइंड आउट कर जाएगी। तो ये आपकी आ गई एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन। समझ में आया, डेल एक्स आई क्या आएगी, एक्स बार माइनस एक्स आई, एंड व्हाट इज डेल एक्स, डेल एक्स इज एब्सोल्यूट एरर फॉर दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट। चलो समझ में आ गया एब्सोल्यूट एरर, ठीक। अब हम बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं, इसको रहने देते हैं अभी, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये आपने लिख ही लिया होगा, एब्सोल्यूट एरर आपकी आ गई, आपको निकालना आ गया। अब देखो एब्सोल्यूट एरर आया आपका, डेल एक्स आई इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एक्स आई। बात यह है कि एब्सोल्यूट एरर केवल पॉजिटिव हो सकती है, कैसी हो सकती है, ओनली पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव लेना है।
तो ये जो आएगी एब्सोल्यूट एरर, जो माइनस में भी हमने लिया, अगर आप इनको देखोगे तो ये तो फिर सारी एक जैसी आएगी, इनके जोड़ के करेंगे अगर अपन, जैसे 0.2 से 0.2 कैंसिल आउट होएगा, कैंसिल आउट, हमेशा जीरो आएगा इनका सम, यानी सम ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इज जीरो। अच्छा, तो जो टोटल एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, इन सबका मीन निकालेंगे, बट टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ये ध्यान रखना है, यही गलती करते हैं बच्चे, टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एरर, केवल पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। इसका मतलब ये नहीं कि माइनस वाली छोड़ दे, माइनस को भी पॉजिटिव में लेना है। चलो मीन निकालो, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालो, क्या आएगा, जैसे इसको करना है हमें, तो इसका क्या आ जाएगा मीन, इसको मान लिया ये 0.2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव 0.1 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, और ये पॉजिटिव 0.2 हो गया, तो इनका सम क्या आ गया, 3 4 5 0.5, वैल्यूज कितनी है, टोटल 5। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, तो बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी हो गई, 0.5 अपॉन टोटल 5, 0.1। शायद समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑल दी एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, x बार माइनस xi, इनका सम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेते हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। इसके बिना ये समझ में नहीं आया, इसलिए इसको साथ साथ समझते। मैंने सम किया, किसका सम किया, सारी एरर्स का सम किया, कैसे किया, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेकर किया, फिर उसको डिवाइड कर दिया किससे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो मैंने सम किया, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेकर डिवाइड कर दिया उसको n से। ये आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर। बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया यहाँ तक, चलो बहुत। अब बात करते हैं हम रिलेटिव एरर, इसको हटा दें, अब हटा दें, अब समझ में आ गया। देखो बच्चों, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और बढ़िया समझ में आता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स स्पेशली रिलेटेड टू एरर्स। चलो अब मैं बात करता हूं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर्स क्या, हमने तुम रिलेटिव एरर निकालेंगे, हम पहले उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर को कैसे डिफाइन करें, रिलेटिव एरर इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, आराम से समझना इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर is divided by correct value, एक्यूरेट वैल्यू से अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर। जैसे मान लो कि यहां पर आया डेल x मीन आया, आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दी, इसको डिवाइड करेंगे किससे, यहां लिख देते हैं मीन, इसको डिवाइड करेंगे करेक्ट वैल्यू से। तो ये क्या हो गई, सॉल्यूशन कर रहे थे, एक न्यूमेरिकल साथ में दे रखा था, उसमें आपने मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई थी, अभी आप वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हो कि मीन एब्सोल्यूट एरर जो आई थी उसकी डेल एक्स मीन, वो आई थी 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर हमें रिलेटिव एरर निकालनी है उसकी, तो रिलेटिव एरर कितनी आएगी, रिलेटिव एरर ये आएगी आपकी 0.1 अपॉन 2.2 उसकी करेक्ट वैल्यू थी। अच्छा, तो इसको कर लो सब,
ये 1/22 व्हाट एवर इट इज 1/22। इस रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। क्या लिखते हैं इसको? फ्रैक्शनल एरर। हालांकि एनसीईआरटी में ये सिंपल आपको रिलेटिव एरर के नाम से मिलेगा, लेकिन इसको फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन में फ्रैक्शनल एरर वर्ड भी आ सकता है। चलो ठीक। अब देखो बच्चों, अब मैं बात करता हूं परसेंटेज रिलेटिव एरर। कई तरह के एरर्स है, कई तरह के ये चल रहे हैं जो अपनी नॉर्मली कई बार जेईई में अलग अलग नाम से आ जाता है, एग्जाम में भी अलग अलग नाम से आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी कौन सी चीज है। परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या है? परसेंटेज में बिल्कुल सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? जैसे रिलेटिव एरर आई आपकी, रिलेटिव एरर आई तो इसको लिखेंगे हम परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो इसमें क्या करेंगे, जो डेल एक्स मीन है अपॉन एक्स करेक्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। 100 से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना, ये आपकी परसेंटेज रिलेटिव एरर या परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी। इसके लिए अगर हम निकालें तो कितनी आएगी? 1/22 मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये निकाला है ना ये। चलो कैंसिल आउट कर लो। 11 50 11 से करेंगे तो 4.4605 अगेन 4%, इतनी आएगी। ठीक है, सिंपल है एकदम। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों रिप्रेजेंटेशन। दो तरह से प्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एरर को? एरर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। या तो हम ऐसे लिख दें कि जो x है उसके प्लस माइनस में डेल एक्स मीन लिख दें। अभी जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसके लिए ऐसे लिख सकते हैं अपन 2.2 प्लस माइनस कितना आ रहा है 0.1, यानी 0.1 ऊपर नीचे हो सकता है, इतना ऊपर नीचे हो सकता है। 0.1 मतलब जो करेक्ट वैल्यू आएगी, जो अपनी वैल्यू है वो यहां इसके बीच में है, यहां से लेकर इसके बीच में है। इन दोनों वैल्यूज के बीच में कहीं करेक्ट वैल्यू है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 2.2 प्लस माइनस 0.1। यहां हम देखें तो इसको वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x प्लस माइनस, ये यहां पर आपको बता दिया मैंने, डेल एक्स मीन। जो डेल एक्स का मीन है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, इसके यहाँ अपन कहते हैं ना कितने परसेंट बढ़ेंगे? सर 85 बढ़ेंगे। पक्का 85 नहीं सर, प्लस माइनस 2 हो सकता है। इसका मतलब हुआ 83 से लेकर 87 के बीच में बनेगा। सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो ये है कि हमने जैसे परसेंट निकाला है, इसको साथ में रखते हुए 2.2 प्लस माइनस 4.54%। तो अब इसका जो है अगर हमें परसेंट निकालना है तो हम इस 2.2 का 4.54% निकालेंगे तो जितना इसका वेरिएशन है वापस 0.1 आ जाएगा। देख लो 2.2 इंटू 4.54 अपॉन 100, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 0.1 के आसपास आ जाएगा। यानी हम इसको, ये दोनों एक ही तरीका है, एक ही चीज है और दो अलग अलग डिफरेंट वे में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टर्म्स आपके सामने डिफाइन हो गई। कौन कौन सी? रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, और सबसे लास्ट में हमने देखा परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होती है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दो तरह से कर सकते हैं, परसेंटेज में कर सकते हैं और मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ कर सकते हैं। चलो अब पढ़ते हैं बच्चों
मजा आ रहा है ना? अब थ्योरी हो गई आपकी क्लियर लग गई। थोड़ा सा इसका और है, और उसके अंदर बहुत ही सिंपल है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एरर्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है? चल कैसे करें? अगर सम दिया हुआ या डिफरेंस दिया हुआ, अब इसको समझेंगे हम। पहला हम समझेंगे कि अगर सम दिया हुआ हो या डिफरेंस दिया हुआ। बच्चों सम और डिफरेंस का मतलब क्या है? मान लो मैंने कोई चीज मेजर की, कोई दो अलग अलग क्वांटिटी थी। पहली क्वांटिटी थी ए, दूसरी थी बी। दोनों को मेजर किया, और मेजर करने से इसमें जो मेन एब्सोल्यूट जो एरर आई, जो एब्सोल्यूट एरर आई वो डेल आई, और इसमें आई डेल बी। मान लेते हैं कि इनके बीच में ये एरर आई, जब इसको मेजर किया तो ये आई, इसको मेजर किया। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो जेड जो हमें निकालना है वो उन दोनों का सम है। समझ में आया कि नहीं आया? वो उन दोनों का सम है। ऐसे करना है हमें, कोई सिस्टम दिया है, दोनों को जोड़ देना। अब देखो सम की पोजीशन में एरर क्या आएगी, जो फाइनल रिजल्ट में एरर क्या होगी। इसमें एरर पता है डेल है, इसमें एरर पता है डेल बी है, लेकिन इसमें एरर क्या आएगी वो हमें नहीं पता। कितनी आएगी वो मेजर करना। चलो इसमें ये आएगी, इसको इसमें रख दो। मान लो फाइनल में जो एरर आई वो डेल जेड है। मीन एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं। कितनी आई? डेल जेड। ठीक है, ठीक है, डेल जेड। इसमें एब्सोल्यूट एरर को छोड़ दो। अब इसमें देखो ए में लिख दो एक ही जगह, क्या है? ए प्लस डेल है, जोड़ ले दोनों को, प्लस बी प्लस डेल बी। अच्छा ऐड करेंगे तो क्या आएगा? z प्लस डेल जेड विल बी इक्वल टू a प्लस बी। दोनों आ गए। यहाँ क्या बच गया? प्लस डेल a प्लस डेल बी। इसका मतलब ये हुआ कि z तो a प्लस बी के इक्वल है। इट मीन्स डेल z किसके इक्वल है? डेल a प्लस डेल बी के इक्वल है। अच्छा ये लो जी। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें जो उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज है उनके एब्सोल्यूट एरर का सम होगा। अगर मान लो ऐसा नहीं होगा, ऐसा दिया हुआ है z इज इक्वल टू दिया हुआ है a माइनस बी, तो क्या होगा? चलो अलग से करके बता देते हैं। अगर ऐसा नहीं होकर ऐसा है सिचुएशन, डिफरेंस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? देखो दो तीन तरह के करेंगे तो समझ में आ गया, एकदम से दिमाग में नहीं बैठता। जेड आ गया, ये तो वैल्यू रख दो डेल प्लस डेल जेड प्लस जेड फाइनल इंक्लूडिंग डेल जेड। अच्छा तो ये, अच्छा आपको रिप्रेजेंट करते समय मैंने एक चीज छोड़ दी है, प्लस माइनस दोनों लिखना है अपने। इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो डेल प्लस माइनस जेड विल बी इक्वल, ए के लिए क्या लिखेंगे? ए प्लस डेल प्लस माइनस डेल माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। अब क्या आएगा? जेड प्लस माइनस डेल जेड विल बी इक्वल टू ए माइनस बी लिखेंगे पहले, फिर प्लस माइनस डेल माइनस इससे करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा? डेल बी। यानी इसको भी मैं प्लस माइनस, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस प्लस हो चाहे प्लस माइनस एक ही बात। अब इसको कंपेयर करो तो ये तो इसके इक्वल है, तो डेल जेड किसके इक्वल हुआ? डेल ए प्लस माइनस डेल बी। ये आ गई आपकी फाइनल रिजल्ट में एरर, इंडिविजुअल एरर्स के सम और डिफरेंस के इक्वल। तो इसको कैसे लिखेंगे? द फाइनल
absolute error is sum or difference of क्या individual errors in measurement। जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट, सॉरी यहां पर एक वर्ड जोड़ दो, एब्सोल्यूट। इंडिविजुअल जो एब्सोल्यूट एरर्स है इसमें मेजरमेंट में, इसकी इंडिविजुअल ए की इंडिविजुअल बी की दोनों के सम या डिफरेंस होगा फाइनल एब्सोल्यूट एरर में। समझ में आ गया? दोनों को जोड़ लेंगे, पहले में जो गलती हुई उसको, दूसरे में जो गलती हुई उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, टोटल मिस्टेक कितनी हुई उनको ऐड कर, ठीक है, सिंपल। हाँ, दोनों को ऐड कर लेंगे, अलग अलग काम बन जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया। सेकेंड लेते हैं अपन डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। दोनों चीजें एक ही है, डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो। अरे एक से मल्टीप्लाई करो चाहे 1/x से डिवाइड करो, एक ही बात है कि नहीं? मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं या 3 को 1/2 से डिवाइड करूं, एक ही बात है। तो बहुत द प्रोसेस आसान है। सो आई विल टेक ओनली मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए कि z का मुझे मेजरमेंट करना है और उसके लिए मुझे a और b दोनों को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने मेजरमेंट शुरू किया, a को मेजरमेंट किया तो मेरी वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई? ऐसी आई, a प्लस माइनस डेल a, कुछ ना कुछ ऐसी आई। b को किया तो ऐसी आई, b प्लस माइनस डेल b। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख रहे हैं तो उसमें एरर कितनी आएगी? ये क्या है? एक तरह से कॉम्बिनेशन के साथ साथ हम कह सकते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। एक नया वर्ड में यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ, प्रोपोगेशन। जैसे क्या वेव जाती है ना, वैसे ही मिस्टेक्स भी जाती है, वायरस की तरह फैल जाती है। पहले मेजरमेंट में थी, वो फाइनल जब रिजल्ट आएगा अपन कैलकुलेट करके निकालेंगे, उसमें भी वो एरर आएगी। कितनी फैली वो हमें कैलकुलेट करना। चलो, ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस माइनस डेल a विल बी मल्टीप्लाइड बाई b प्लस माइनस डेल b। अच्छा, तो z प्लस डेल z विल बी इक्वल टू ए बी, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी, फिर a से इसको क्या आया प्लस माइनस a डेल बी। आराम से समझ लो, इसको इससे करूंगा तो आएगा प्लस माइनस बी डेल ए, इसको इससे करूंगा तो आएगा प्लस माइनस डेल ए डेल बी। अब ये छोटी सी एरर है, ये भी छोटी सी एरर है, ये भी छोटी सी एरर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटी आ जाएगी, इतनी छोटी आ जाएगी। इसको तो हम कर देंगे नेगलेक्ट। क्या कर देंगे? नेगलेक्ट। इसको छोड़ देंगे, बहुत छोटी नंबर है और इन्हीं को कंसीडर करना। तो z तो ए बी के बराबर है, अरे z ए बी के इक्वल में है, तो डेल z किसके इक्वल में हो गया बच्चों? a डेल b प्लस b डेल a। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मैं इसको डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड करूं? मैं इसको डिवाइड कर दूं डेल ए डेल बी से, ठीक है, दोनों तरफ डेल ए डेल बी, डेल ए डेल बी हो गया। मैं इसको डिवाइड कर दूं ए बी से, ये ए बी से, ये ए बी से, ये ए बी से, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया और जेड ए बी होता है क्या है? अरे ए बी होता है क्या है? ए बी तो जेड ही है, ए बी तो जेड ही है। यहाँ आया डेल बी अपॉन बी प्लस
प्लस डेल ए अपॉन ए। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज डेल जेड अपॉन जेड क्या है? दिस इज रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर लिख दो, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। ये क्या है? फ्रैक्शनल एरर। समझ में आया? चलो, ये ऐसे होते तो अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको मैं हटा देता हूँ प्रोपगेशन से। समझ गए? ये वर्ड आएगा तो ध्यान रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की बात कर रहे हैं। तो इन द condition of multiplication और डिवीजन, दो कंडीशन जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है, द रिलेटिव एरर इन फाइनल रिजल्ट will be equal to sum of प्लस माइनस से आ गया ना, तो सम और डिफरेंस लिख दो दोनों। सम और डिफरेंस ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ। देखो आराम से अगर ये करने के बाद लिखोगे तो मजा आएगा लिखने में। रिलेटिव एरर्स ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट्स इंडिविजुअल मेजरमेंट की रिलेटिव एरर क्या है? ए की क्या है, बी की क्या है, उसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट में एरर कितनी हुई, रिलेटिव एरर कितनी हुई। कब? जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हों। जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, सम और डिफरेंस में क्या आएगा? ऐड कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया। थर्ड एंड फाइनल कंडीशन ऑफ एरर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। थर्ड एंड फाइनल कंडीशन में क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में थर्ड एंड फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन पावर। जब पावर में हो तो क्या करें? अरे जेड है वो ऐसा आ गया, ए स्क्वायर के रूप में आ गया, ऐसे मान लो। फिर बाद में इसको एन कर देंगे अपन, पहले ए स्क्वायर से समझते। तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये ए इंटू ए मल्टीप्लाई वाला है ना। तो जब ए इंटू ए है तो क्या होगा? जब मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होगा? इसकी रिलेटिव एरर फाइनल रिजल्ट की इन दोनों के रिलेटिव एरर्स के सम के इक्वल होगी। तो लिखो डेल जेड अपॉन जेड विल बी इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल ए अपॉन प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। माइनस लेंगे तो कट जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो प्लस लेंगे, प्लस क्या होगी? 2 डेल ए अपॉन ए। ठीक है, 2 डेल ए अपॉन ए। अब देखो अगर मैं यहाँ 3 लूंगा तो 3 बार आएगा, तो 3 टाइम्स सम होगा तो यहाँ 3 आएगा। इसका मतलब अगर मैं ऐसे ले लूं z इज इक्वल टू a टू द पावर n, तो क्या होगा? डेल z अपॉन z किसके इक्वल होगा? n डेल a अपॉन a के। कहने का मतलब है वो पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? when
quantity is measured in power, then the relative error is power times, ये ऐसे लिखो पूरा, रिलेटिव एरर इन फाइनल रिजल्ट। समझ में आए? लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आए, बाद में पढ़े तो दोबारा। इज पावर टाइम्स यानी पावर से मल्टीप्लाई कर दो, रिलेटिव एरर इन individual मेजरमेंट। समझ में आया? जो मेजरमेंट हमने किया है, अगर ऐसे दो हो तो फिर उसको भी प्लस करके, मान लो दो हो, ए और बी दो चीज यहाँ तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में आएगी तो प्लस में आएगी, तो हम प्लस करके ऐसे लिख सकते हैं, पहले की एयर पावर है। इसको भी बता देता हूँ, इसको बता देते हैं, क्योंकि जितना आपको खुद करने के लिए देंगे उतने ही उलझ के बैठ जाओगे। अरे भाई जेड अगर ऐसा है कि एक्स की पावर तो ए है, वाई की पावर बी है, जेड की पावर सी है, तो डेल जेड अपॉन जेड क्या होगा? ए टाइम्स डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस बी टाइम्स डेल वाई अपॉन वाई प्लस माइनस सी टाइम्स डेल जेड अपॉन जेड। जेड दो बार आ गया क्या? डब्ल्यू कर लो, वैसे क्या डेल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, दैट्स ऑल। यहाँ रिलेटिव एरर होगी, वो उनकी सबकी उस पावर को हम मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे, जितने भी पावर हो। कहानी समझ में आनी चाहिए। अरे भाई एक्स की पावर है तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी रिलेटिव एरर से, फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी सेकंड जो मेजरमेंट है उसकी रिलेटिव एरर से, फिर सी को करेंगे थर्ड मेजरमेंट की रिलेटिव एरर से, तब जो फाइनल रिजल्ट आपका जेड है उसकी रिलेटिव एरर आ जाएगी। चलो ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे और मजा आएगा, न्यूमेरिकल करेंगे तभी और ज्यादा क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे? कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं, हमें इसमें लिख लिया, ठीक है। तो ये सब एरर एनालिसिस का कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब आपकी ड्यूटी है कि इसके ऊपर बेस्ट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप करें। प्रॉब्लम आती है यू पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, और आपको मैं कोशिश करूंगा कुछ न्यूमेरिकल्स मैं भी अगले 1-2 वीडियो के बाद में कराऊंगा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको बिल्कुल एक्सीलेंट वे में, परफेक्ट वे में पढ़ लें, क्योंकि एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल 100% हमें मिलने वाला है। चलो ठीक है, ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करेंगे, पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट।